प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम एग्रीकल्चर का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। वो है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग, इसमें क्या होता है? क्रॉप्स आर ग्रोन टू बी सोल्ड फॉर प्रॉफिट। तो इसके लिए क्या होता है, लगता है ए वेरी हाई डोज ऑफ फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा। और क्या इससे क्या होता है? प्रोडक्टिविटी इज हाई। यहाँ क्रॉप्स उगाए जाते हैं बेचने के लिए, ताकि हम कुछ कमा सकें। इस केस में हम लार्ज स्केल फार्मिंग करते हैं। इसके लिए हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। ये होता है कमर्शियल फार्मिंग। इसके लिए इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड वेरियस केमिकल्स का भी इस्तेमाल होता है। कुछ क्रॉप्स के लिए पर्टिकुलर जगह होती है और इसको हम लार्ज स्केल में ग्रो किया जाता है या करते हैं। जैसे राइस, इसको हम पंजाब, हरियाणा, वहाँ पे ये कमर्शियल क्रॉप है। वहाँ इसका ट्रेड किया जाता है। उड़ीसा में राइस की काश्त जो है वो सबसिस्टेंस फार्मिंग, यानी अपनी फैमिली के लिए, फिर अगर कुछ बच जाए तब फरोख्त करे। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करे तो हो गया कमर्शियल फार्मिंग। अगर कम प्रोडक्शन करें तब सबसिस्टेंस फार्मिंग। इन तीनों तरह की फार्मिंग के बाद आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है ये बहुत पुराने वक्त से चला आया है। इसकी प्रैक्टिस क्यों करते हैं? दरअसल ऐसा करने के पीछे 3 वजूहत हैं। पहला, जिन फार्मर्स की हम बात कर रहे हैं, हमारे देश में उनके पास बहुत बड़े बड़े लैंड नहीं हैं। उनके पास छोटे छोटे प्लाट्स होते हैं, जबकि हमें कमर्शियल फार्मिंग के लिए बहुत बड़ी लैंड की ज़रूरत होती है। दूसरा, इन किसानों का जो परिवार होता है वो काफ़ी बड़ी होता है, इसलिए मजबूरन उन्हें अपनी फैमिली के लिए खेती करना पड़ता है। तीसरा, इन किसानों के पास पैसे उतने नहीं होते कि ये बहुत ज़्यादा खर्च कर सकें फर्टिलाइजर्स के लिए और इक्विपमेंट के लिए या इरिगेशन मेथड के लिए। इनके लिए ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। तो इस तरह की फार्मिंग इन लोगों के लिए कंफर्टेबल है। यही वजह है कि बहुत सारे किसान इसी तरीके को चलाते आ रहे हैं। ये तरीका उनको
بہت سیوٹ لگتا ہے جب ہم کمرشل فارمنگ کی بات کرتے ہیں تو یہاں یہ ایک اور ٹرم آتی ہے، وہ ہے پلانٹیشن۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جب ایک بہت بڑے سے ایریا میں ایک کراپ، سنگل کراپ کو اگایا جاتا ہے تو اس سے ہم کہتے ہیں پلانٹیشن۔ تو پلانٹیشن جنرلی ہوتا ہے ٹی، کافی، شوگر کین ایٹسٹرا۔ یہ فارمنگ، کمرشل فارمنگ کا ہی ایک ٹائپ ہے۔ یہ پلانٹیشن ہر جگہ نہیں ملتی ہے۔ اگر ہم ٹی کی بات کریں تو انڈیا میں کچھ سلیکٹڈ ایریاز ہیں جہاں ٹی کی پلانٹیشن ہوتی ہے، جیسے دارجلنگ، آسام وغیرہ۔ یہ پلانٹیشن موسم پر انحصار رکھتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس پلانٹیشن کے لیے کنیکٹیوٹی دیکھنا پڑتی ہے، جیسے روڈز، انڈسٹریز، فیکٹری، ٹرانسپورٹ ایٹسٹرا۔ یہ سب دیکھ کے ہم پلانٹیشن کے لوکیشن کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ میرے پاس زمین کی ایک بہت بڑی لینڈ ہے۔ اب میں اسے کیا اگاؤں اور کب اگاؤں؟ کسی بھی کراپ کو اگر غلط ٹائم پر اگاتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں اچھا فائدہ نہیں ملے گا۔ لہذا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کے کراپ کو کس سیزن میں اگائیں گے۔ لہذا بات کریں گے کراپ سیزن کے بارے میں۔ اس کے 3 سیزنز ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے رابی، دوسرا ہوتا ہے خریف اور تیسرا ہوتا ہے زید۔ کل ہم ان 3 سیزنوں کے بارے میں بات کریں گے کہ کون سا فصل، کون سا کراپ کس موسم میں بویا جائے گا اور کس موسم میں، کس مہینے میں کاٹا جائے۔ کل ہم کراپس کے بارے میں پڑھیں گے، کراپ سیزنز کے بارے میں۔ یہ کراپ سیزنز 3 ہیں، رابی، خریف اور زید۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، باقی وسلام۔